पूरी टीम जो हमारी भोजपुरी टीम होगी और भोजपुरी ऑडियंस को तक पहुंचने के लिए है, भोजपुरी यूनिट को लेके चल रहे हैं, वो कलाकार हो या टेक्नीशियन से। भोजपुरी सिनेमा में बना रामायण को उसके ऊपर स्क्रीन प्ले बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस कहानी को कौन लिख रहा है, स्क्रीन प्ले कौन लिख रहा है इसके? देखिए, इसमें जो रामायण जो है सर, ये स्क्रीन प्ले ऑलरेडी इसका लिखा हुआ है, तो इसको खाली हमें रिसर्च करना पड़ता है। इसमें रिसर्च का बड़ा काम है कि हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा हिस्सा लेना चाहते हैं, क्या चीज़ें हम रखना चाहते हैं। तो इस समय जो मन में भावना आई, ये भी ऑर्डर राम जी का ही हुआ कि मैं जय श्री राम को लेके चल रहा हूँ, कि राम जी क्या थे और राम जी क्या कहना चाहते हैं और राम जी की क्या बातों को हमें समझना है, सारी इस रामायण में दिखाने की कोशिश पिछली बार हिंदी में कई सारे रामायण के ऊपर फिल्में बनी है, जिसमें हमेशा बहस छिड़ते रहता है कि किसी ने स्टोरी से छेड़छाड़ किया है। क्या आप भी छेड़छाड़ करने का प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। ये तो मेरे ख्याल से इसको मैं कहूँगा मूर्खता होगी कि आपकी कोई चीज़ जो बनी हुई है, जो आप चेंज करने का मतलब है आप लोगों की आस्था से खेल रहे हो। रामायण सबको मालूम है, आप कौन होते हैं चेंज करने वाले? राम जी को आप चेंज करोगे? आपकी औकात है करने की? नहीं है, मत कीजिए। जो है वो लेके जाइए, अच्छे तरीके से लेके जाइए, अपने प्यार से लेके जाइए, अपने इमोशन से लेके जाइए, ताकि जनता उसको जानती है। रामायण सब जानते हैं, लेकिन उसको महसूस करे। आज इतनी कथाएं जो करते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जगह जगह पे कर रहे हैं, तो एक ये फिल्म बन रही है, ये भी एक कथा है। जब आप थिएटर में जाएंगे तो आप एक कथा पूरी अटेंड करके रामायण जब भी बनती है, कुछ न कुछ रावण रावण जो राक्षस के ऊपर लोग हैं, कुछ न कुछ हमला करते हैं। तो आप तैयार हो उस हमले से बचने के लिए? सर, मैं वो जितने रावण थे ना रामायण में सर, वो मुक्ति के लिए करते थे, ताकि राम जी के हाथ से हमारी मुक्ति हो जाए और हम स्वर्गलोक में रहें। तो ये तो हम तो उसमें वो मुक्ति मिलेगी। हिंदुस्तान में रह के कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं, ऐसे कलाकार हैं दुनिया में। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम को ही नहीं मानते, बोलते राम नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ आपको बताऊँ कि जो नहीं मानते हैं, मैं अभी उनको उन वो कौन से इंसान है और इस धरती पे कौन सी जगह से आए, ये पता नहीं मुझे। राम जी को नहीं मानने वाले लोगों को मैं क्या कुछ कह ही नहीं सकता। इस फिल्म की शूटिंग कब और कहाँ शुरू करने वाले हैं? सर, ये मैं अयोध्या से शुरू करूँगा मैं, और यूपी में शूटिंग कर रहा हूँ, और मेरे मन की भावना है कि इसको मैं यूपी में ही पूरी फिल्म को पूर्ण करूँ, कंप्लीट करूँ। और फिल्म के रिलीज का क्या प्लान है, इस साल करेंगे अगले साल? इसी साल अगस्त में रिलीज़ करेंगे हम। और आज महाशिवरात्रि में रामायण का मुहूर्त हो रहा है, वैसे ही कोशिश करेंगे कि कोई अच्छे दिन इस फिल्म को भी हम अभी इस रिलीज़ टीम करें। से कौन कौन से लोग जुड़ चुके हैं, जरा नाम बताना चाहेंगे? अभी देखिए, फिलहाल मेरे साथ तो सबसे पहले तो जुड़े हैं वो निर्माता हमारे हीरा चंडान साहब। अगर वो ना जुड़ते तो फिल्म शूट ही नहीं हो पाती। तो उनका बहुत सहयोग है, एक आत्मविश्वास भी है, उनका कॉन्फिडेंस भी है इस पे, वो साथ में हैं। फिर मेरी वाइफ हैं कोमल गुलाटी जी, वो उन्होंने भी मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सपोर्ट किया है, कर रही हैं। उनको भी एक कॉन्फिडेंस है कि अच्छी फिल्म बनेगी और चलेगी, और इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और अपने नाम पे भी एक अच्छा असर पड़ेगा। फिर हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील झा जी, वो भी जुड़े हैं, वो भी रामायण इनके कंठस्थ है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा संगीत कोशिश कर रहे हैं, अच्छा संगीत बनाएं। फिर हमारी सिंगर हैं अलका जी, अलका झा जी, ये इतनी मतलब मैं इनको अभी क्या कहूँ कि एज अ सिंगर आनी ही आई है। शी इज़ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ रामायण, हमारी फैमिली मेम्बर की तरह पूरा इंटरेस्ट लेके कर रही हैं। और पहला ही गाना टाइगर जी गा रहे हैं, तो गाना भी उम्मीद है अच्छा बना है और लोगों को भी पसंद है। थैंक यू सर। आपने संगीत किया है, कथा श्री राम की, क्या कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं इसमें? देखिए, अब कथा श्री राम की है, जहाँ तक बात स्पेशल म्यूज़िक की है तो वो तो नहीं कह सकती हम बिल्कुल स्पेशल कुछ लेकर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर ये है हमारी कि जो हम गाने लेकर आए, जो म्यूज़िक लेकर हम आए जब मार्केट में आए, तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। हम रामायण बनाने जा रहे हैं, ना कि कोई नॉर्मल जो फ़िल्में बनती है कि हमने कुछ भी रोमांटिक नंबर डाल दिए या कुछ आइटम डाल दिया, ऐसा कुछ है नहीं। गाने इसके अच्छे हैं, नो डाउट गाने अच्छे हैं, लेकिन सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे रामायण से जुड़े हुए हैं।
उसमें गाने में जो है हम एक न्यू राइटिंग के साथ-साथ जो हम लिखते हैं उसके साथ-साथ जो कुछ रामायण की जो चौपाई हैं हम उसे भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि वो चौपाई और हमारे फ़िल्म के जो गाने जो बने किसी चीज़ में, वो दोनों को कंबाइन करके दोनों को वो क्या बोलते हैं टेली कर सकें, ताकि वो एक चीज़ अच्छी बनकर आए। और उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि जिस हिसाब से जैसे दिलीप जी हो गए या म्यूजिक विमाया हो गया या फिर अलका जी हो गई या हमारे अभी जो लोग सिंगर्स हैं, तो हमारी जो टीम है म्यूजिक की या राइटिंग की, जो मेहनत कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं हम एक मकाम तो लेंगे। क्योंकि ये पहली बार है कि भोजपुरी में रामायण जो आज तक बनी नहीं, लेकिन भोजपुरी में फर्स्ट टाइम बन रही है। और ये भोजपुरी वालों के लिए भी एक जो है उनके लिए भी एक अच्छा क्या बोलते हैं कि सुगुन है उनके लिए कि वो इसको देखें और आगे बढ़ाएँ ताकि हम जैसे लोग आगे और भी कोशिश कर सकें जैसे आज ये रामायण बना रहे हैं, कुछ और बना सकें, इस तरह की चीज़ें जो समाज में एक सही मैसेज जाए, एक सही संदेश जाए कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए हैं और हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। दिलीप गुलाटी जी कितने बधाई के पात्र हैं? ये तो इतने बधाई के पात्र हैं और वो तो बधाई के ही पात्र हैं। क्योंकि जब इनके दिमाग में आई कि कुछ रामायण पे कुछ किया जाए, जब हम डिस्कस हुआ हम लोगों ने बैठ के बातें की। जैसे नहीं हम लोग मेरे ख्याल से करीब हम लोग 2-3 में से डिस्कस कर रहे थे सामने से ना, कि कैसे की जाए, कैसे हो, क्या ना हो। एक-एक चीज़ में हम गौर करें क्योंकि ये तो आपको ही पता है, सबको पता है जैसा कि आपने सबसे पूछा भी है कि ये हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। जब भी आप लाएँगे कुछ ना कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे। वो ना हो क्यों हो? उसपे हमारा पहले फ़ोकस होता है, कि हम वही करेंगे जो चीज़ें हम बचपन से सुनते आए हैं या जो सदियों से लिखी हुई है जैसे जो होता आया है क्योंकि जो है वो है तो हम उसी पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं आगे राम की मर्जी महादेव की कृपा वो हमें कहाँ लेकर जाए। थैंक यू सर। सब जनों को विंध्या का प्रणाम। आवा मिलके देखल जाई भैया श्री राम कथा, इनके प्रभाव से मिट जाई जेकर होई जवन व्यथा। आवा देखा श्री राम कथा। मैं विंध्या शुक्ला भोजपुरी फिल्म कम से कम 30-35 लिख चुका हूँ और ये श्री राम कथा मैं ही लिख रहा हूँ। यही भार हमको सौंपा गया है बजरंगबली और हमारे ज्ञान गुरु महाराज की कृपा से। बहुत अच्छा आप लोगों को देखे के मिली श्री राम कथा। बस पिक्चर सुपर हिट हो। इसके प्रोड्यूसर मधु एंटरटेनमेंट खीरा जी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं, हम लोग साथ हैं। तो दिल से शुभकामना, पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। कथा श्री राम की पिक्चर का आज मुहूर्त हुआ है, इसलिए हमारे कुणाल भैया जो हमारे भोजपुरी के महानायक हैं और सुषमा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन्फा के, बाबू भाई भी हमारे कमेटी में इन्फा के, और गुलाटी जी का विशेष प्रस्ताव से नहीं आना है, काम धाम छोड़ के इनके लिए आए हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। सुपर डुपर हिट पिक्चर रामायण को पहली बार भोजपुरी में बनाया जा रहा है, इस पे आपकी कुछ इसके लिए जो भी प्रोड्यूसर है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक हीराचंद जैन जी है ना, हीराचंद डैड जी हैं, हीराचंद डैड जी हैं, और जो कि भोजपुरी नहीं होती हुई भी ये भोजपुरी में फिल्म बना रहे हैं रामायण के ऊपर। ये भोजपुरी जनता भोजपुरी वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इनका के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके नाते भोजपुरी इंडस्ट्री अभी आजकल सिनेमा से पर्दे टीवी पे आ गई है। इसके लिए क्या कुछ नया पहल चल रहा है? प्रेसिडेंट से भोजपुरी में क्या लेना देना है? कुछ तो नया पहल चल रहा होगा, कुछ तो नहीं, जवाबदारी आपकी बहुत बड़ी बनती है। भोजपुरी ये हमारे साथ में सारे लैंग्वेज हम देखते हैं, खाली भोजपुरी नहीं देखते हैं। भोजपुरी से हैं तो इसके लिए विशेष कर देना ध्यान देते हैं, लेकिन हम सारे लैंग्वेज हमारे लिए बराबर है। और रहा भोजपुरी के बाद तो भोजपुरी की दोनों हालत बहुत खराब है, उसके सारा प्रॉब्लम उसमें सब हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर सभी लोग हैं। रोज लोग गाने छोड़ देते हैं, रोज टीवी पे यूट्यूब पे दिख जाते हैं, जिसके कारण ऑडियंस सब गाने ही देखती है, थिएटर में जाता नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। OTT आ गया है, इसके कारण प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा, सबको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, तो जाके भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। क्या आपके फिल्म के निर्माण से कई सुपरस्टार बने हैं, महेश जी, रवि जी, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, लगभग सभी लोग आज बड़े बड़े पॉलिटिशियन बन गए हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी तो अभी तक 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया। ये तो सांसद लोगों से पूछिए ना, हमने उनसे कितना बार बोला कि आप सांसद हमको एक बार बना दो, तो चाहते हैं वो लोग कोई सोचता नहीं है, तो मैं क्या करूं, क्या किया इस तरह के गानों इसके को लिए हमने शत्रुघ्न सिन्हा से भी बात किया था, जो जी हमारे सांसद हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो अभी केसारी ने बयान दिया कि लोग भोजपुरी में नहीं ध्यान दे करके अपने विकास पे ध्यान देते हैं,
समझे। तो खैर उसके बारे में हम नहीं बोलते, लेकिन भोजपुरी से लोगों ने कमाया है, नाम कमाया है, जरूर भोजपुरी पे ध्यान देना चाहिए। और सबने किया, ऐसा नहीं है। आज जब मनोज जी थे, रवि जी थे, दिनेश जी भी हैं, तो आज तो सब लोग ही भोजपुरी से जुड़े हुए हैं। रवि जी के लिए आज भी जाइए, भोजपुरी के बाद ये तुरंत तैयार हो जाते हैं, अभय जी, चाहे मनोज जी। जब आप प्रेसिडेंट नहीं थे तो बड़ी-बड़ी फिल्में बनाते थे, थिएटर में रिलीज़ होती थी। हाँ। आज आप प्रेसिडेंट हो के बहुत पैसे हो गए हैं, तो अभी उस स्थिति में प्रेसिडेंट थिएटर तो जा सकता है। प्रेसिडेंट के अब पैसे कहाँ से हमारे पास आए हैं? जैसे पहले हमारे जो आते तो वही आते हैं। प्रेसिडेंट से रहने से तो और ज्यादा आजकल फ्री में टाइम उधर चला जाता है, इधर तो आता नहीं है। लेकिन अभी जस्ट हमारी एक पिक्चर आई है बजरंगी पवन सिंह की, 6 महीना पहले रिलीज हुआ है, बड़ी पिक्चर है। और अभी हमारी एक खेसारी की फिल्म आ रही है, पवन सिंह के साथ फिल्म आ रही है। 10 तारीख को हमारी एक 20 करोड़ की बड़ी हिंदी फिल्म हमने रिलीज किया था, कंट्रोल, जो 10 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। तो हम तो फिल्म तो बना ही रहे हैं, ऐसे तो 160 फिल्म हो गया, कंटिन्यू फिल्म बन रहा है। रामायण को लेके क्या कुछ कहेंगे? हमेशा चर्चा का विषय रहता है अयोध्या के श्री राम लेकर के, और भोजपुरी में रामायण बन रही है, फिर से चर्चा होगा। इस पे अपने दर्शकों से, अपने जानने वाले कुछ कहना चाहेंगे? और दर्शकों को अगर पिक्चर बंद किया जाती है तो जरूर इसको देखिए, रामायण। फर्स्ट टाइम ऐसा भोजपुरी में हो रहा है कि रामायण आ रहा है, इसके लिए प्रोड्यूसर को धन्यवाद है, उन्होंने दिल खुला है भोजपुरी के लिए। और इसमें कंजूसी नहीं करे, अच्छे दिल से पिक्चर बनाए, लोग जरूर देखेंगे, जरूर चलेगा। भोजपुरी लोग जुड़ेंगे इससे। राम जो है वो भी वहीं के है, बिहार और यूपी के ही है सारे लोग, अयोध्या भी यूपी में ही है। तो इसीलिए भोजपुरी लैंग्वेज में बनाने से भोजपुरी लोग भी जुड़ेंगे, दर्शक भी जुड़ेंगे, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, कोई कंजूसी नहीं होगी, थिएटर में भी रिलीज़ होगी प्रॉपरली। और दिलीप जी पूरी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, मेरे डायरेक्टर, फिल्म अच्छी बनाएंगे डेफिनेटली। क्या कुछ स्ट्रेटजी तैयार किया है इस फिल्म को बनाने के लिए? क्योंकि ये जब रामायण बनेगा, पहले भी रामायण हिंदी बनी थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। अब भोजपुरी में आप वापस आज से पहली शुरुआत हो रही है इसको रामायण बनाने के लिए। बहुत सारे लोग आवाज़ उठाएँगे, तो क्या आप उस आवाज़ में दबेंगे या और बुलंदी से इस फिल्म को निर्माण करेंगे? नहीं नहीं, आवाज़ में क्यों दबेंगे? जो सत्य है वो तो सामने ही लाएंगे। रामायण तो ट्रुथ है ना, जो है वही लाना है, इसमें कोई हमें कुछ ऐड नहीं, चेंज नहीं करना है। कई लोग टीवी शो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, रामायण की चीज़ों को चेंज कर देते हैं। इस पे हमेशा बहस का मुद्दा होता था। क्या आप वही रामायण फिर लेके आएँगे भोजपुरी में, या कुछ चेंज होगा? नहीं, ओरिजिनल रामायण लेकर लोगों को सही संदेश जाना चाहिए, रामायण क्या थी और वही जाना चाहिए। कलाकारों का चयन कैसे चल रहा है? इस फिल्म के कलाकार कौन-कौन होंगे, कुछ जानकारी नहीं, देते हैं? कलाकार का हमने अभी तक चयन नहीं किया है। नाम के लिए हमें प्रॉपर बंदा चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं होनी चाहिए, पिता की भी ऐसे ही होनी चाहिए। कोई उनके गाने वगैरह जो चलते रहते हैं भोजपुरी के, आज यूट्यूब वगैरह, तो हम नहीं ले सकते। उससे तो एक जो इमेज है राम की खराब हो जाएगी। इसलिए काफ़ी कुछ हम संभाल के कर रहे हैं काम। कुछ कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, और एक बार फाइनल होगा तो फिर प्रेस के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। शूटिंग कब तक शुरू हो सकती है और रिलीज का प्लान क्या है? शूटिंग अगले महीने, रिलीज अगस्त में। जी सर। हाँ जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार। भोजपुरी में रामायण फिर से पहली बार बनने जा रही है, आपको क्या शुभकामनाएं हैं इसके लिए? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पे भोजपुरी के किंग हमारे अभय जी, अरे आप बोलिए कि इसमें हमारा और आपको भी इन्होंने रोल, पूरा एक्टर है, किया। इसमें आपको एक्टर बनाया ना, इसमें केकई का, रामायण में केकई था, लेकिन हमारा तो था। अभय जी हमारे किंग मेकर है भोजपुरी के, उनके हाथों मुहूर्त हुआ है, तो जरूर बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। और रामायण जो बन रही है भोजपुरी में पहली बार, मेरी तो ये इच्छा है और प्रार्थना है, जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई और लोगों की जो सुबह से टीवी के सामने बैठते थे, यहाँ भी थिएटर में जब ये लगे तो लोग जूते निकाल के थिएटर फुल हाउस करते रहे और रामायण सक्सेस हो जाए। जय श्री राम। आप सबों को मेरा नमस्कार। रामायण एक मिनट, रोल तो रोल होता है उसमें। एक मिनट। आज एक फिल्म का मुहूर्त हुआ जिसका भोजपुरी में रामायण बना, जिसका नाम है कथा श्री राम की। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? शुभकामना क्या देना है, ये तो उत्तर भारतीयों के लिए और भोजपुरी भाषा भाषियों के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि जो जिस पीढ़ी दर पीढ़ी जिस हम लोग रामायण को पढ़ के बड़े हुए हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण किए, उस पर ये फिल्म बनने जा रही है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे निर्माता हीरा बाबू जी को, हमारे डायरेक्टर दिलीप गुलाटी जी को, और सबसे खुशी की बात है कि इस शुभ मुहूर्त का हुआ है हमारे इम्पा के प्रोड्यूसर अभय सिन्हा जी के हाथों से। सुषमा जी हैं हम लोग के बीच में उपाध्यक्ष,
तो ये सब एक अच्छा ही कुछ लग रहा है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है, ऐतिहासिक होने जा रहा है। मान जी रामायण में पहले आपको भी कास्ट करने का प्लानिंग चल रहा था, आपने शायद इस फिल्म को नहीं कर पाया था। क्या इस फिल्म से जुड़ना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बड़ा किरदार आपको मिल सकता है? देखिए, हमने सुना था कि दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू करो वहाँ पहुँचते हैं। एक वक़्त था जब रामानंद सागर साहब ने मुझे राम के चरित्र के लिए सेलेक्ट किया था, मुझे रामायण सीरियल के लिए। किसी वजह से मैं नहीं कर पाया था और मुझे मालूम नहीं इस फ़िल्म में मैं हूँ या नहीं हूँ। आप आए जी। अच्छा, तो ये खुशी की बात है कि फिर से इसी रामायण का हिस्सा बनने की बेइंतहा खुशी मुझे हो रही है। भोजपुरी सिनेमा को लेकर अभय जी ने अभी बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक 8वीं सूची में इसको शामिल नहीं किया। काफ़ी टाइम से इसकी लड़ाई चल रही है। अभी आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, ये लड़ाई इस भाषा, सच पूछिए तो हमारे वेद पुराण में भी भोजपुरी के कई ऐसे शब्द हैं। और जब हिंदुस्तान सिनेमा की अगर बात की जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट के ज़माने से भोजपुरी चरित्र छोटे-मोटे ही रामू काका, श्यामू काका या गीतों में आपने शब्द देखा होगा पवनमा, चरवा, कजरवा। तो भोजपुरी से हिंदुस्तान के सिनेमा को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। नंबर 1। हिंदी भाषा जो प्रचलित हुआ, उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं भोजपुरी भाषा से ही हुई है। अब इस भाषा को अगर सम्मान नहीं मिले, तो मैं सिवाय इसके कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं मानता हूँ। इस भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और हिंदी के करीब की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है, जिसको जो भोजपुरी नहीं बोलते हैं, वो भी समझ सकते हैं, ये ख़ासियत इस भाषा की। तो प्रयास है और जैसा अभय बाबू ने कहा कि अगर लोकसभा जाएँगे तो हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी शुभकामना है कि हमारे इनका के अध्यक्ष अभय सिन्हा जी लोकसभा में जाएँ और हमारी इस लड़ाई को इधर घुमाओ। दूसरा क्या है कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर हों चाहे एमपी हो, हर एरिया में जाते हैं, भोजपुरी में वोट मांगते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। आप भोजपुरी के बारे में 8वीं सूची के लिए बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं करूँगा, वोट ले लेंगे फिर जाके सो जाते हैं। हम कोई सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो सोचिए। सब तो हमारे यहाँ 4-4, 5-5 सांसद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा ही भोजपुरी पे ही आते हैं। दूसरे पार्टी से ठीक है, लेकिन कोई तो बोलना चाहिए। इस बार आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा फिर। बिल्कुल लड़ेंगे और हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जिताएंगे सर को। दिलीप जी, मेरे को बाद में मैं इसका हिस्सा हूँ और भोजपुरी में रामायण बनना मतलब एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत बधाई है गुलाटी जी को कि हमारे एक लाइन हो जाए जरा श्री राम भगवान के बारे में। आज महाशिवरात्रि भी और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हो रहा है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो आप सब बहुत जल्दी देखेंगे कथा श्री राम की, भोजपुरी में फिल्म बन रही। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, इसलिए क्योंकि अभी तक जो एक रामायण रामानंद सागर जी ने जो बनाया वही लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके बाद हिंदी फिल्म में मुझे जहाँ तक याद है एक बार जितेंद्र जी को लेकर, जया प्रदा जी को लेकर बनाया गया था, बट ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जहाँ तक रामायण की बात है, अवधि में लिखी गई है और वो भोजपुरी में अगर बन रही है तो आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों को। उत्साह एक होना चाहिए। और क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? बस मेरी लाइफ में अभी चल रहा है महाशिवरात्रि है, क्या कुछ आपने किया भगवान से? मैं तो रोज ही मांगती हूँ सबके बाद मुझे भी थोड़ा सा देना। थैंक यू। हीराचंद खान और डायरेक्टर दिलीप तिवारी, उनकी फिल्म का आज हमारे इनका के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा के हाथ वरद हस्त से व्रत हुआ है और बड़े आनंद की बात है, इसलिए कि रामायण हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का धरोहर है। वो कहाँ है? रामायण से हम जिंदा हैं,
रामायण से हम छोटे से बड़े हुए हैं। रामायण से हम उसी रामायण के सहारे हम इस दुनिया से चले जाएंगे। ये अजर अमर कथा है, हमेशा के लिए हमारी ये जनरेशन के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। इसलिए रामायण पे अगर भोजपुरी में कोई फिल्म बनती है तो बहुत प्रशंसा के पात्र है और ये एक इतिहास सर्जेगी, क्योंकि भोजपुरी भाषा है वो रामायण से जुड़ी हुई है और भोजपुरी का फैलाव इतना है जो भारत में नहीं दुनिया भर में है और भोजपुरी की ऑडियंस इसको बहुत सराहेगी, उनको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म। और ये फिल्म है वो बहुत यश दिलाए, बहुत धन कमाए, ऐसी मेरी शुभेच्छा। सुपर डुपर हिट हो और भोजपुरी में एक नई जागृति लाए, भोजपुरी का और उत्थान हो, देश विदेश में और लंका बजे, यही शुभकामना है। बहुत अच्छा फिल्म बने और बहुत तरक्की हुआ।